2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। कि जो मोदी हुकूमत की पॉलिसीज हैं हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि और जब मैं पड़ोस में देखती हूँ तो बार बार कर याद करने को दिल चाहता है। तो नए भारत की नई कहानी अब बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, जो सेंट्रल सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूँ। हर बंदा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में एक सवाल का जवाब पूछना चाहता है कि ये हुआ क्या है। खबर को लेकर आई है जो खबर डोनाल्ड ट्रंप पर कहर बनकर गुजरी है। जो हम बात करने जा रहे हैं अजीजान मन, वो एक इंतहाई अहम और संगीन मसला है जिस भारत ने अपने शैतानी मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दी है। जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है। बहुत ही खतरनाक ही कह सकता हूं है। पाकिस्तान भी सिलसिले में बहुत परेशान है। हर नीति देश के लिए बनती है। जो खबर यह है कि भारतीय वजीर आजम ने एक मर्तबा फिर का ऐलान कर दिया है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। हमसाया मुल्क से खबर है जी, नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों भारत की जो सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है। और उसने अंडर एस्टिमेट किया है हमें, हर लिहाज से उसने हमें अंडर एस्टिमेट किया है, और हर लिहाज से इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उसने अंडर एस्टिमेट किया है हमें। पता है वो मान ही नहीं सकता, हिल गया है, मगर उसको ये भी पता है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसके पास अभी भी हथियारे हैं जो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो करेगा। हम नहीं डरते, बस एक चीज उसको सोचना चाहिए कि हम उसको, हमारे पास हमने वादा किया है अपने आप से और अपने कौम से, अपने कौम से और अपने आप से, इन दैट ऑर्डर, कि हम पूरे फुल स्पेक्ट्रम खड़े हुए हैं। हर हथियार हम इस्तेमाल करने के लायक हैं, बड़ी अच्छे लायक है, और हम करेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को फिर से सुपर पावर बना दिया है? वो जो अमेरिका का नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इंडिया ग्रेट अगेन को फिर से साबित कर दिया है? जी हां, साबित कर दिया है। दुनिया की एक जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनान, जिसको आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत पहुंचा था भारत पे कब्जा करने की खातिर, अब उसी यूनान यानी ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली भारत में कहा है कि फ्यूचर की सुपर पावर इंडिया है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम ने इंपॉर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है। इसका क्या मतलब है? अभी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है और इंडिया जो है। अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत है, और उन्होंने कहा जी कि हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है, एंड हम लोग देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ, मैं अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूंगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशन जो हैं और पीपल टू पीपल टाइज जो हैं उसको लेके चल रहे हैं।
और इसमें आप देखें आसियान इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया बहुत फेवर दे रहा है कि जी 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है 2026 इज ए ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। इस चीज को जहन में रखें। तो पाकिस्तान आर्मी को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे कहा पॉलिटिशियंस तो है ही नहीं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कौन है इस मुल्क में जो जिम्मेदारी उठाएगा। तो ये जो भारत की तरफ से इस वक्त जो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इन्होंने पूरा नैरेटिव बिल्ड कर लिया है, एक अलायंसेस बना लिए, इत्तेहाद बना लिए, और ग्राउंड पे वो फुली डिप्लॉयड है मिलिटरीली, पाकिस्तान को इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये गजवा हिंद का आगाज है। वो 25 सालों में मैक्सिमम वो 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा। करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका IT हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी ने ग्लोबल बिजनेस समिट से बात करते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि 2047 में भारत एक विकसित देश हो, चाहे हम रहे या ना रहे। आने वाली हमारी पीढ़ियां इस बात को समझे और इसे और आगे बढ़ाए। जैसे ही दोस्तों ये बात पीएम मोदी ने कही, पूरी भरी सभा में लोगों ने जोर जोर से तालियां लगाने लगे, और उनका कहना था कि पहले के लोग ये सोचते थे कि हमें क्या, अगर ऐसे सोचते तो क्या हमें आज़ादी मिल पाती, कि हम रहेंगे तो ही आज़ादी का लाभ उठाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को क्या माफ करती। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस बात का ख्याल रखा और अपने आने वाले कर्तव्य को पूरा किया। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक रखना है, इलाज और मेडिकल फैसिलिटीज को आपने ऑपरेशनल रखना है। आप इमरजेंसी सर्विसेज से हैं तो आपको तो पूरी जो इमरजेंसी सर्विसेज आपकी हैं वो आपने देनी है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर, तो आपने पाक फौज का सामान उठा के चलना है, कि आपने उनको रास्ता बताना है, आपने उनको पानी पिलाना है, आपने उनको खुराक पहुंचानी है कि पाक फौज आपकी जानिब से जहाद कर सके। जंग बहुत बड़ा तस्किए का एक जरिया भी होता है। ये जंग सिर्फ पाक फौज ने नहीं लड़नी। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस जंग में हमारा क्या किरदार होगा। आपका किरदार यही होगा कि एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से जो काम आप कर रहे हैं उस फर्ज को हर हाल में आप अदा करें। अगर आप किसान हैं तो आप खुराक उगाएं, अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर हैं तो अपने हिस्से का काम करें, अगर आपका काम बिजली की तरसील का निजाम ठीक रखना है तो हर सूरत में आपने बिजली का निजाम कायम रखना है, गैस का निजाम कायम रखना है, फोन का निजाम कायम रखना है, मवासलात